हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि आज दोपहर में ही मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था कि जूनियर स्कूल्स में आपकी 4300 शिक्षक भर्ती जो है होने वाली है, हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पे ये चीज़ तो थी कि इसकी सीट्स जो है इतनी है, और एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि इस बार जो है पीएनपी एग्ज़ाम नहीं कराएगा। कई सारी चीज़ें थी जो थी, लेकिन तब से मैं लगातार लगी हुई हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड कलेक्ट हो पाए मैं करूँ, और ताकि जो सही चीज़ है वो आपको बता पाऊँ और हम जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन उसी के बेस पे स्टार्ट कर सकें। उसी के हिसाब से हम अपने सिलेबस को कहीं ना कहीं फिगर आउट कर सके कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये पत्र है जो कि 20 तारीख यानी कि अभी 20 जून का है। तो थोड़ा टाइम इसमें बीत चुका है, काफ़ी दिन पुराना हो चुका है, अबाउट 10 डेज़। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ देखने को थी, ये चीज़ बहुत क्लियर थी 69,000 शिक्षक भर्ती के टाइम पर ही कि ये पीएनपी का लास्ट एग्ज़ाम होगा, और अब जो नेक्स्ट आयोग जो गठित किया जा रहा है अगला एग्ज़ाम वही कराएगा। लेकिन जो इसमें अगर हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं, इसको मैंने 2-3 बार जब ध्यान से पढ़ा तो उसमें मुझे दो पॉइंट्स निकल के आए। एक तो गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, दोनों को हम समझेंगे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे जो कुछ भी किसको दिया गया क्या कैसे छोड़ देते हैं। उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल यानी वही एडेड जूनियर हाई स्कूल्स, इसमें शासन के निर्देशानुसार रिक्त प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है। यानी कि ये वैकेंसी जो है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है गतिमान है, स्टार्ट हो चुकी है एक तरह से। बस ऑफिशियल जियो यही सब कुछ आना बाकी है, और वो क्यों बाकी है ये आप इसी उसमें देख लेंगे, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं शासन भी अपनी तैयारी कर रहा है इसके लिए। इसके बाद देखते हैं, जिसके क्रम में प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जनपद के विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों की सूचना निदेशालय के कई पत्रों द्वारा उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया था, किंतु विवरण संलग्न विवरण के अनुसार आपके मंडल में स्थित विद्यालयों में से अत्यंत न्यून सूचना प्राप्त हुई है, जिसके कारण रिक्त पदों के सापेक्ष परीक्षा कराए जाने हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ये पॉइंट जो है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है कि कुल मिला के इसको दिक्कत हो रही है, इन्हें जो है कठिनाई हो रही है, अध्याचन प्रेषित करने किए जाने में कठिनाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से क्लियर हो रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस गतिमान है, उसके एग्ज़ाम की जिम्मेदारी पीएनपी को ही प्राप्त हुई है। तो ये डिसअपॉइंट है कि क्योंकि पीएनपी ने अभी तक लगातार पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सब में जो एग्ज़ाम कराए हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग रहे हैं, विवादास्पद रहे हैं। तो एक ये जो है, जबकि ऐसा बिल्कुल क्लियर था 69,000 शिक्षक भर्ती के समय से ही कि अब जो है पीएनपी नहीं कराएगा कोई एग्ज़ाम। अब आगे कुछ और देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ है, सीट्स वगैरह मांगी गई कि टोटल कितने सीट्स हैं, ये सारे एक हफ्ते में अवगत करा दिए जाए ताकि उसी के हिसाब से वो किया जाए। तो अच्छा, प्लस पॉइंट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक गुड न्यूज़ भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो आपके 4300 पद हैं ये कुछ घट बढ़ सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं, कुछ घटने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है कि कितनी सीट्स बाकी है, इसके हिसाब से जब सभी जगह से कलेक्ट हो जाएंगी कि कितनी सीट्स हैं, इतने रिक्त पद हैं, इस मंडल में इतने, इस मंडल में इतने, इस जिले में इतने, इस तरह से जब सब पता चल जाएगा तो उसको फिर ओवरऑल करके हो सकता है कि कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी, रहेगा ये रहेगा आपका 4,000 ही। पिछले साल से ये 4,000 शिक्षक भर्ती का चल रहा था। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 300 पद जो है वो बढ़े हुए हैं जब इसका कहीं ना कहीं अनऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसी तरह से ऐसे ही 100-200 ही बढ़ने का कुछ चांस है, लेकिन कुछ बढ़ भी सकता है, और नहीं भी बढ़ेगा तो आपका 4300 कन्फर्मली रहेगा। अगर बात करते हैं कंपटीशन की, तो कंपटीशन देखिए झूठ नहीं बोलूँगी है, क्योंकि सब अलाउड हैं तो फॉर्म वैसे ही जाएंगे जैसे हर बार पिछली बार भी गए थे, और सीट्स इस बार बहुत कम हैं। ठीक है, यानी कि 4,000 मतलब कुछ नहीं होता है, तो कंपटीशन टफ जाएगा। एग्ज़ाम पीएनपी करा रहा है, ये भी थोड़ा सी एक टेंशन वाली बात हो गई है, पर कोई बात नहीं, अपनी तरफ से अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को मजबूत करना है। हम यही सोच लें कि ऐसा है वैसा है, धांधली हो गई अभी, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आए थे वो भी मैंने पढ़े, तो ये सोच के हम गिव अप नहीं कर सकते ना, हमें अपनी मेहनत करनी है, कुल मिला के हमें अपना अच्छा करना है, बाकी तो फिर देखा जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, एक प्लस पॉइंट की सीट्स बढ़ सकती है, नॉट श्योर लेकिन बढ़ सकती हैं। एक ये कि पीएनपी करा रहा है, जो भी मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ, जो मैंने अभी दोपहर में आपको बताया था कि पीएनपी नहीं कराएगा, क्योंकि पुराना जो ये था वो उसके हिसाब से यही था, पुरानी नोटिफिकेशन मतलब न्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर अभी इसको पढ़ने के बाद ये चीज़ मुझे क्लियर हो रही है कि ऐसा होगा। आपको भी क्या लगता है, इस पत्र को पढ़ने के बाद यही लगेगा कि ये पीएनपी ही इस एग्ज़ाम को कराएगा। तो
बस इतना था। उस चीज़ को मैंने गलत बोल दिया था, वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में करेक्ट कर रही हूँ। और बाकी तैयारी में जुट जाइए सभी लोग। सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे जो मेरे पिछले वीडियो में। एक है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर एक कमेंट आया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या ज़रूरी होगा। तो देखिए, ये तभी क्लियर होगा जब इसका जीओ आएगा, जब एलिजिबिलिटी में ये पता चलेगा एलिजिबिलिटी की तो ठीक है, वो तो पता है, ग्रेजुएशन चाहिए, ये सब चाहिए। ये पता चलेगा कि आपकी जो वैकेंसी आ रही है वो सब्जेक्ट वाइज आ रही, मतलब जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा कि आर्ट वाले आर्ट में जाएं, साइंस वाले साइंस में जाएं, ऐसा, या फिर ओवरऑल जैसे प्राइमरी में सुपर टेट होता है, सबके लिए सारे सब्जेक्ट कॉमन, सबके लिए सारे सब्जेक्ट कंपलसरी, ऐसे होगा। जब ये पता चलेगा तभी ये चीज़ क्लियर की जा सकती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल डिग्रीज से हैं, उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका बीए एमए सब अलग अलग सब्जेक्ट से है, कॉम्बिनेशंस नहीं बनते हैं, तो वो उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है, फिर जैसा भी होगा, जो भी नोट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो आई जस्ट होप कि ये मैंने क्लियर कर दिया है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो कमेंट्स थे। और भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी सिलेबस डिस्कशन के टाइम पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।